हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली बार जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल के लेटेस्ट बना के डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है ज़रूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा, मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुँचेगा और मेरी कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स थे, मेरे सब्सक्राइबर्स थे मुझसे, और काफ़ी दिन से मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल और व्हाट्सअप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझे मैसेज किया और उन्होंने पूछा कि इंडिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर के भी हैं और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, भूटान से हैं, और यूके, फ़िलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तकरीबन देखा जाए तो हर जगह से कोई ना कोई मेरे इस चैनल को देखता है और बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को लोग पसंद भी करते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इंडिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या। देखिए, इंडिया का जो वीज़ा है, मैं इस वीडियो को मैं 3 पार्ट बनाऊँगा। आज कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा, कुछ दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ दूंगा उसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर, क्योंकि एक दिन में अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो हो सकता है कि आप देख ना पाएँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। और इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप ले लोगे, आप मेरी जो आने वाली वीडियो उसको नहीं भी देखोगे, तो भी इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं इंडिया की वीज़ा पॉलिसी के बारे में। आज मैं आपको बताता हूं कि आप इंडिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए और आपको मालूम हो जाएगा कि इंडिया का वीज़ा आपको कैसे लेना है और कैसे आपको मिलेगा। सबसे पहले देखिए, इंडिया जो है वीज़ा 2 तरीके से देता है। एक इंडिया का ई वीज़ा है, एक स्टिकर वीज़ा है और एक वीज़ा ऑन अराइवल है। और वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड में अगर देखा जाए तो केवल एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव। अगर आप मालदीव से हो तो आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा 90 डेज़ के लिए। और बाकी कोई भी कंट्री इंडिया में, बस मेन मुझे थोड़ा सा ये मैं कहूँगा गवर्नमेंट से कि अगर आपको, काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा वीज़ा पॉलिसी में डील करना चाहिए। क्योंकि जब 2 देश आपस में, एक देश को आप जब वीज़ा ऑन अराइवल दोगे तो दूसरा देश भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा और वो भी आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड देगा। तो मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक जाना है, इंडिया केवल मालदीव को छोड़ के बाकी आप किसी भी देश को वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी कंट्री का कोई भी आएगा उसको इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमें अपने वीज़ा पॉलिसी में थोड़ा सा सही करना होगा। अगर हमें अपने टूरिज़्म को बढ़ाना है, अपने यहाँ थोड़ा सा बेरोज़गारी दूर करना है थोड़ा सा, क्योंकि टूरिज़्म जब आता है, जब बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो वो कंट्री में कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। यहाँ पे आता है, खाता है, पीता है, उससे होटल को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है जो यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, जो होटल इंडस्ट्री में हैं, जो दुकान खोले हुए हैं, तो सरकार को काफ़ी पैसा उससे मिलता है। तो अगर वो वीज़ा की, अगर आप उसको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड वीज़ा अगर उसे न लेना पड़े और उसे फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए, तो इसमें थोड़ा सा भले ही सरकार के आय में थोड़ा सा कमी हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि सरकार अच्छा खासा पैसा पा रहा है, क्योंकि लोग जब ई वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो उसकी फीस देंगे। लेकिन इससे क्या है कि टूरिज़्म में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आप इंडियंस हो, आप कहीं जाते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि कौन सी कंट्री वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। इस कंट्री में वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, आप सबसे पहले उसी को प्राथमिकता दोगे, सबसे पहले आप उसी कंट्री में ही जाओगे। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी सोच के बनाया है, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप भी जब इंडिया से जाते हो सबसे पहले आप ये चेक करते हो, या मुझसे पूछते हो, किसी से भी पूछते हो कि कौन कौन सी कंट्री आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड दे रहा है। तो जब आप सुनते हो कि आपको रिक्वायर्ड है, आपका फिजी वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको अच्छा लगता है। आपको क्या करना, बस टिकट लिया और चले गए। वीज़ा के लफड़े में भले ही वीज़ा है, लेकिन ई वीज़ा भी है तो एक वीज़ा है, वो आपको मिले कि ना मिले सोचता है आदमी, एप्लीकेशन करता है। तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी इंडिया वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड खाली एक मालदीव है, जो मालदीव पासपोर्ट होल्डर जो हैं ये इंडिया आएंगे तो उनको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी आएगा उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, अब बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट क्या है। फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया
जो इंडिया जो लोग आते हैं भूटान से, अगर आप भूटान से, आप नेपाल से हैं, तो आपको इंडिया में काम कर, आप यहाँ कहीं भी काम करें, कहीं भी पढ़ाई करें, कुछ भी करें, आपको किसी भी तरीके का कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया का आदमी नेपाल में और नेपाल का आदमी इंडिया में कहीं भी फ्रीली काम कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे संबंध हैं जो 1950 में बना। तो ये बहुत ही खूबसूरत संबंध है और एक अलग से देखा जाए तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है इंडिया और नेपाल के बीच में। और उस तरीके से भूटान भी देखा जाए तो भूटान के लोगों को इंडिया आने में किसी तरीके कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और आपको वीज़ा नहीं लेना अगर आप इंडिया आ रहे हो तो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया ने केवल 3 ऐसी कंट्री हैं जिनको इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है। एक आपका जापान हो गया, दूसरा आपका साउथ कोरिया हो गया और तीसरा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। फ़िलहाल ये तीनों टेम्प्रेरी सस्पेंड है और कोविड के कारण। तो लेकिन ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो इनके पासपोर्ट होल्डर इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर आप जापान से हैं, अगर आप साउथ कोरिया से, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल में ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है तो आपको एडवांस वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पहुँचोगे एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको भाग दौड़, लाइन में लगना, वीज़ा एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटी रहता है वीज़ा ऑन अराइवल में। उसके बाद मैं बात करता हूँ ई वीज़ा में। तो ई वीज़ा अगर देखा जाए तो कुछ ख़ास एयरपोर्ट हैं जहाँ पर आप आ सकते हो। और जैसे कि आपका अहमदाबाद हो गया, अमृतसर हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी में लखनऊ हो गया और आपका पुणे हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, बनारस हो गया। ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर आप ई वीज़ा लेके आप आ सकते हो। और अगर आप इंडिया सी पोर्ट से आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। सी पोर्ट के लिए आपको कोचीन से, गोवा से, मंगलुरु से और मुंबई से, चेन्नई से, अगर आप सी पोर्ट से आ रहे हो, अगर आप सीप से आ रहे हो तो इन जगह पे आप आ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ ई वीज़ा, कौन कौन सी कंट्री है जो ई वीज़ा। तो ई वीज़ा अगर देखा जाए तो लमसम सारी कंट्री हैं। मैंने बताया कि इंडिया का जो वीज़ा पॉलिसी है थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। हमें बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो हमको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड हैं और हम वहाँ जाते हैं वीज़ा लेकर होते हैं। लेकिन इंडिया, मैंने जो 4 कंट्री बताया इसको छोड़ के आप किसी भी कंट्री से आप आओगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, चाहे आप यूरोपियन यूनियन के हो, चाहे आप मॉरिशस से हो, चाहे आप फिजी से हो, चाहे आप, भले ही हमें मॉरिशस और फिजी ने हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है, आप वहाँ जाते हो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। हम सारे देश ऐसे हैं, एक पूरी लिस्ट है, मतलब 4 देश जो मैंने बताया उसको निकाल दीजिए आप, चाहे जिम्बाब्वे से हो, चाहे कंबोडिया से हो, चाहे सेनेगल से हो, चाहे पैराग्वे से हो, आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। और ई वीज़ा की फ़ीस अलग अलग है। कुछ जगह का $100 है, कुछ कंट्री का $100 है, कुछ कंट्री का $25 है, कुछ कंट्री का $80 है और कुछ कंट्री का 0 है। एप्लीकेशन तो करना है फिर उसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पे आपको, ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ का फ़ीस नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन कंट्री से हो तो आपको फ़ीस लेने की, आपको वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको फ़ीस देना पड़ेगा और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको वीज़ा आपको मिलेगा लेकिन उसकी कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पे कॉस्ट आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो उसका फ़ीस नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, भारत सरकार ने इस चीज़ को तो ध्यान में रखा है कि ऐसे काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो एप्लीकेशन करते हैं जहाँ की वीज़ा फ़ीस नहीं है। अगर मैं उनका नाम ले लेता हूँ, अगर आप अर्जेंटीना का पासपोर्ट आपके पास, अगर आप इन कंट्री में रहते हैं तो आपका वीज़ा की फ़ीस एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं, एप्लीकेशन आप करोगे तो वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना आपका हो गया, कुक आइलैंड आपका हो गया, फिजी आपका हो गया, इंडोनेशिया आपका हो गया, जमाइका आपका हो गया, किरबती आपका हो गया, मार्शल आइलैंड आपका हो गया, मॉरिशस आपका हो गया, माइक्रोनेशिया आपका हो गया, म्यांमार आपका हो गया, नायरू आपका हो गया, आपका पलाऊ आपका हो गया, पपुआ न्यू गिनी आपका हो गया, समोआ हो गया, सेशल्स हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, टोंगा हो गया, टुवालू हो गया, उरुग्वे हो गया, वनवातु हो गया। तो मोस्टली वही कंट्री है जिन्होंने हमको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड कर रखा है। मतलब अगर इन कंट्री में हम जाते हैं तो हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फिजी जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, जमाइका जाते हैं, किरबत और आपका मार्शल आइलैंड जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, तो हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग अगर इंडिया आएंगे तो उनको वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं देनी है, उनका वीज़ा एप्लीकेशन का कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एडवांस में उनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अगर आप मॉरिशस, भले ही हमें वीज़ा ऑन अराइवल देता है, लेकिन अगर मॉरिशस का कोई इंडिया आता है, साउथ अफ्रीका कोई इंडिया आता है
या अर्जेंटीना को इंडिया आता है तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा और वीज़ा एप्लीकेशन उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई फ़ीस नहीं है, वो एकदम फ्री है। तो कुल मिला के सरकार से मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा वीज़ा पॉलिसी में डील करिए, कम से कम जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं तो उस पर थोड़ा सा विचार करिए। उन कंट्री को मॉडो हमें एक आप देखिए कि कौन कौन से देश हैं जो इंडियंस को छूट दे रहे हैं अपने यहाँ आने के लिए। आप टूरिज़्म को प्रमोट करिए तो हो सकता है कि हमारा जो पासपोर्ट इतना नीचे है, इसकी रैंकिंग इतनी ख़राब है और इंडिया का पासपोर्ट देखा जाए तो बहुत ही लो कैटेगरी में आता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर आप किसी को बुलाओगे, किसी को छूट दोगे तो वो भी आपको छोड़ देगा, आपके सिटीज़न को छोड़ देगा। तो ये चीज़ें होना चाहिए। अब वो सरकार का अपना मसला है, सरकार क्या करता है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपको कोई आने के लिए आपको ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा एप्लीकेशन करता है तो ई वीज़ा की बहुत लंबी लिस्ट है, आप वहाँ पे आप ई वीज़ा का एप्लीकेशन कर सकते हो। स्टिकर वीज़ा भी आपको मिलेगा, स्टिकर वीज़ा भी आप ले सकते हो। और जो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, अगर आप पाकिस्तान से हो और तो आपको इंडिया आने में काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपको इजीली इंडिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए, इंडिया का और बांग्लादेश के लिए आपको ई वीज़ा आपका नहीं है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा और आप वीज़ा, स्टिकर वीज़ा आप लेके आओगे। और बांग्लादेश अगर आप गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं लेते हो तो आप पाकिस्तान के लोग इंडिया नहीं आ सकते हैं। तो बाकी वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इंडिया के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी सोच के बनाया है और मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे क्लियरली बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।